तो होमगार्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक करा दिया। यदि आपने नहीं देखा, चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। देर ना करते हुए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरिशेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कमल और रोटी हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे साथ 100 क्वेश्चन तक बने रहेंगे। लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिख शासन के संस्थापक कौन थे। ठीक है, भारत में सिख शासन के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा रणजीत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ये आप बताएंगे। दोस्तों इनका नाम है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 12 मासा की रचना किसने की थी। ठीक है, इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे आप कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीयों के राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो दोस्तों अनुच्छेद 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। दोस्तों वो है 6। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। राज्य की, ठीक है ध्यान से पढ़िएगा, राज्य की बात हो रही है तो राज्यपाल जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त अधिवेशन, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज कब से प्रभावी हुआ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोस्तों 24 अप्रैल से 1993। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 15 नंबर, कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्देदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको, इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसको सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्देदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया घुमा के, तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है 17 नंबर, IISCO जो बन्नरपुर में स्थित एक स्टील प्लांट है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये की गई है 1952 से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। जोजिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, किन स्थानों को जोड़ता है, इसका सही आंसर बताएंगे।
जोजिला दर्रा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रीनगर और लेह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों गुलाबी क्रांति झींगा मछली या प्याज उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951-1956 किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ये पूछा गया आपसे, तो इसका होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा कब हुई? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, इसका सही आंसर देंगे दोस्तों ये है 8 नवंबर 2016। ऑप्शन नंबर ए। नई दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्तव्य पथ। क्या हो जाएगा? कर्तव्य पथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर बताएंगे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ओपेन हाइमर। कौन है? ओपेन हाइमर, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किन देशों ने की? तो दोस्तों वो किया था अमेरिका और वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैसें भरी जाती हैं? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही का रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा AB+, ऑप्शन नंबर बी। नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर बताएं। सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर बताएंगे स्फैग्नोमैनोमीटर। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो दोस्तों वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी। जैव विविधता का सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर बताएंगे जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गैस विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ठीक है दोस्तों, पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया। मूर्ति देवी दोस्तों ये शुरू किया गया है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। वह दोस्तों कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी। अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला, ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे दोस्तों। ये मनाया जाता है असम में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना कब की गई थी। तो ये दोस्तों की गई थी 1974 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिठूर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बरेली। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबको मालूम होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। आमों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर होगा मलियाबाद, जो कि लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे दोस्तों। पूछा गया आपसे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये जिला दिया है, मुख्यालय दिया है। तो अकबरपुर नगर का अकबरपुर भी होता है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, कानपुर देहात का दोस्तों यहाँ भी माटी अकबरपुर होता है, ठीक है ना। ये आपका नहीं, ऑप्शन नंबर सी संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में, ठीक है दोस्तों, हिंदू और मुसलमानों दोनों आते हैं। इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौचंदी का मेला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है दोस्तों। ये रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। उत्तर प्रदेश कौन सा लोक नृत्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देखेंगे इसका कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फगुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। यूरेनियम दोस्तों कहाँ पाया जाएगा। ये ललितपुर में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देवा शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर बताएं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मथुरा। ऑप्शन नंबर ए। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के सब मेजबान कौन से दो देश हैं। कौन से दोस्तों, इसका सही आंसर बताएंगे। भारत और श्रीलंका। कौन है, भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर राज्य संवर्ग हो हैं। इसका सही आंसर बताएं।
इसका सही आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, कथक। NHAI द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे प्रोजेक्ट आरोहण। क्या है? प्रोजेक्ट आरोहण, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ठीक है, अवस्थित है। इसका सही आंसर बताएंगे कहाँ पे अवस्थित है? ये दोस्तों कानपुर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता दोस्तों? गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, कुनार्स अंगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों, इसको पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भूटान, ऑप्शन नंबर सी। वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से किस दिशा में लगती है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका सही आंसर बताएंगे दोस्तों दक्षिण पूर्व। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। पानिका जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, पानिका जनजाति, तो इसका सही आंसर बताएंगे। ये दोस्तों मिर्जापुर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार गठित 3 महिला प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी PSC बटालियनों को किन वीरांगनाओं के नाम पर स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थी परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 3 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी। ई रकम योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, पूछने की संभावना होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी CV रमन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों कटक में है। कहाँ पे? कटक में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? तो वो है दोस्तों त्रिनेत्र, ऑप्शन नंबर बी। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएंगे। ये है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों युवराज सिंह की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बैक्टीरिया का अवलोकन किया? इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोन वान लुएनहाक, ऑप्शन नंबर डी। इराक की मुद्रा क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इराक की मुद्रा दोस्तों दिनार है, इराकी दिनार, ऑप्शन नंबर बी। मेक्सिको की राजधानी का क्या नाम है? इसका सही आंसर बताएंगे। मेक्सिको सिटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सार्क की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर बताएं। 1985, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, विपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी।
की स्थापना भारत के आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए किया गया है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर बताइए। नाटो का मुख्यालय, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात है, पंचशील समझौता जिस पर 1954 में हस्ताक्षर किए गए थे, भारत और किस देश के बीच हुआ था? इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चीन। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? चकमा, इसका सही आंसर बताएं। ये दोस्तों बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर बताएं। 11 मार्च 1986 को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी संगीत रचना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ध्रुपद। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी का प्रारंभ कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 1992 1993 में। कहाँ? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण का एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शहरों में प्रदूषण और अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 16 पॉइंट, ठीक है, 6% और 8.6%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। एक नया कार मॉडल किस कंपनी का है? टियागो। इसका सही आंसर बताएंगे। ये टाटा मोटर्स का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल के में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों उसमें किया जाता है इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन नंबर सी। पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक होता है? पोर्टलैंड सीमेंट में दोस्तों होता है चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्मोग किसका मिश्रण है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। ये दोस्तों धुआं और कोहरा, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की जी की बात हो रही है तो नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर ए। मिनी माता रोग किसके प्रदूषण से होता है? मिनी माता रोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पारा, जिसे मरकरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है किससे? दोस्तों किससे प्राप्त होता है? व्यापार कर से, ऑप्शन नंबर बी। भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर बताएंगे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 74%। दोस्तों 1 से लेकर 100 तक हमारे साथ बने रहे। आप बताएं कमेंट करके कि 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।